रक्त समूह की वंशागति और अंगदान जैसे सभी बिंदुओं को समाहित किया गया है। अध्याय 4 प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स। 1 प्रस्तावना इंट्रोडक्शन। मानव शरीर निरंतर पर्यावरण में मौजूद हानिकारक जीवाणुओं, विषाणुओं, वायरसेस, कवक और परजीवियों के संपर्क में रहता है। इसके बावजूद हम हर समय बीमार नहीं पड़ते। इसका कारण हमारे शरीर में मौजूद एक विशेष सुरक्षा तंत्र है जिसे प्रतिरक्षा तंत्र इम्यून सिस्टम कहते हैं। रोगों से लड़ने की शरीर की इस क्षमता को प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षा कहा जाता है। 2 प्रतिरक्षा के प्रकार टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। प्रतिरक्षा मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। ए स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि इनेट नेचुरल इम्यूनिटी। यह प्रतिरक्षा जन्मजात होती है और किसी विशिष्ट रोगाणु के प्रति नहीं बल्कि सामान्य रूप से सभी बाहरी कारकों के विरुद्ध कार्य करती है। इसके प्रमुख अवरोध निम्नलिखित हैं। 1 शारीरिक अवरोध त्वचा और नासा छिद्रों के बाल। 2 रासायनिक अवरोध आमाशय का अम्ल HCl, पसीने में मौजूद लवण और आंसुओं में मौजूद लाइसोजाइम एंजाइम। 3 कोशिकीय अवरोध मैक्रोफेज और मोनोसाइट्स जैसी कोशिकाएं जो रोगाणुओं का भक्षण करती हैं। 4 ज्वलन इन्फ्लेमेशन, चोट लगने पर सूजन आना भी रक्षा का एक तरीका है। बी उपार्जित प्रतिरक्षा विधि अक्वायर्ड एडेप्टिव इम्यूनिटी। यह विशिष्ट होती है और किसी विशेष रोगजनक पैथोजन के संपर्क में आने के बाद विकसित होती है। इसमें स्मृति मेमोरी का गुण होता है जिससे शरीर दोबारा उसी रोगजनक के आने पर तेजी से हमला करता है। यह 2 प्रकार की होती है। सक्रिय प्रतिरक्षा जब शरीर स्वयं एंटीबॉडी बनाता है जैसे टीकाकरण। निष्क्रिय प्रतिरक्षा जब तैयार एंटीबॉडी शरीर में डाली जाती है जैसे टिटनेस का इंजेक्शन। 3 प्रतिजन और प्रतिरक्षी एंटीजन एंड एंटीबॉडी। प्रतिजन एंटीजन ये वह बाहरी पदार्थ प्रोटीन या पॉलीसैकेराइड है जो शरीर में प्रवेश कर प्रतिरक्षी एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करता है। इसका आणविक भार 6000 डाल्टन या उससे अधिक होता है। प्रतिजन का वो विशिष्ट अंश जो प्रतिरक्षी से जुड़ता है उसे एपिटोप कहते हैं। प्रतिरक्षी एंटीबॉडी यह वाई आकार की प्रोटीन संरचना है जिसे इम्यूनोग्लोबुलिन IG भी कहते हैं। यह प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है। प्रतिरक्षी की संरचना एक प्रतिरक्षी 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बनी होती है, 2 भारी हैवी -H और 2 हल्की लाइट -L। ये आपस में डाइसल्फाइड बंधों से जुड़ी होती हैं। इसके शीर्ष भाग को पैराटोप कहते हैं जहां प्रतिजन जुड़ता है। 4 रक्त और रक्त समूह ब्लड एंड ब्लड ग्रुप्स। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में एबीओ रक्त समूह प्रणाली की खोज की। एबीओ रक्त समूह। रक्त समूहों का वर्गीकरण RBC की सतह पर उपस्थित प्रतिजन A और B के आधार पर किया जाता है। रक्त समूह प्रतिजन एंटीजन, प्रतिरक्षी एंटीबॉडी। किसे रक्त दे सकता है? किससे ले सकता है? A B AB AO B AB AB BO AB A और B। कोई नहीं। AB सभी से यूनिवर्सल रेसिपिएंट। O कोई नहीं। A और B सभी को यूनिवर्सल डोनर। केवल O RH कारक RH फैक्टर। ये भी RBC की सतह पर पाया जाने वाला एक प्रतिजन है जिसकी खोज रीसस बंदर में की गई थी। संसार के 85% लोग RH धनात्मक RH कैरेट जोड़ होते हैं। सावधानी, यदि एक RH कैरेट महिला के गर्भ में RH कैरेट जोड़ शिशु है तो प्रथम प्रसव के समय रक्त मिलने से महिला में रह एंटीबॉडी बन जाती हैं। दूसरे प्रसव में ये एंटीबॉडी शिशु की RBC को नष्ट कर देती है जिसे गर्भ रक्ताणु कोरकता एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कहते हैं। इसका उपचार रोगम एंटी-D का इंजेक्शन है। 5 रक्ताधान ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त या रक्त घटकों को स्थानांतरित करना रक्ताधान कहलाता है। इसकी आवश्यकता कब होती है? 1 गंभीर चोट या दुर्घटना में अधिक रक्त बह जाने पर। 2 हीमोफीलिया या थैलेसीमिया जैसी बीमारियों में। 3 गंभीर एनीमिया होने पर।
रक्तदान की प्रक्रिया, इसमें पहले रक्त संग्रहण कलेक्शन किया जाता है और फिर उसका परीक्षण कर उसे प्राप्तकर्ता रिसिपिएंट को चढ़ाया जाता है। 6. अंगदान और देहदान, ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन। मृत्यु के पश्चात किसी जीवित व्यक्ति को कोई अंग दान करना अंगदान कहलाता है। एक मृत व्यक्ति की देह से लगभग 50 जरूरतमंदों की मदद की जा सकती है। अंग: हृदय, यकृत, वृक्क, किडनी, फेफड़े, ऊतक, आंखें, कॉर्निया, त्वचा, हड्डियां। भारत में अंगदान दिवस 13 अगस्त। कैप्टन लक्ष्मी सहगल जैसे महानुभावों ने अपनी देह का दान कर समाज में मिसाल पेश की है। 7. निष्कर्ष: प्रतिरक्षा विज्ञान और रक्त समूहों की जानकारी न केवल परीक्षा के लिए बल्कि जीवन बचाने के लिए भी अनिवार्य है। टीकाकरण के महत्व को समझना और रक्तदान के प्रति जागरूक होना एक सभ्य समाज की पहचान है।